जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे, तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार देश है। इसके बावजूद हमें अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत जनसंख्या के मामले में पहले ही चीन को पछाड़ चुका है। अब कच्चे तेल की खपत मामले में भी भारत चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। इसकी वजह है अपने देश में तेजी से तेल की खपत में बढ़त। साल 2022 से 23 में पेट्रोल की खपत 13.4% और डीजल की खपत 12.1% बढ़ी है। ये बढ़त विकसित देशों में सबसे ज्यादा है और ये रफ्तार अगले कुछ सालों तक कम होने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े कच्चे तेल उपभोक्ता हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की रिपोर्ट कहती है कि साल 2027 में भारत कच्चे तेल की खपत में चीन को पछाड़ देगा और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। आउटलुक ने ऑयल 2023 नाम की रिपोर्ट में कहा है कि चीन में साल 2024 से घरेलू खपत गिरने से कच्चे तेल की मांग लगातार कम होने लगेगी। क्रूड ऑयल को हिंदी में कच्चा तेल कहा जाता है। कच्चा तेल वह तेल है जो प्राकृतिक स्रोतों से निकाला जाता है और किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया होता है। यह जमीन के नीचे से खोदकर निकाला जाता है। उस अवस्था में कच्चा तेल गाढ़ा और काले रंग का होता है। उसके बाद कच्चे तेल को फैक्ट्रियों में रिफाइन मशीनरी में रिफाइन कर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इससे सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि केरोसिन, मोटर ऑयल, गैस, कोलतार, नैफ्था, लुब्रिकेटिंग, नैपाम, प्लास्टिक भी बनाया जाता है। क्रूड ऑयल की कीमत घटती बढ़ती रहती है। अभी ये कीमत $79 प्रति बैरल है। साल 2023 में क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा से ज्यादा $95 प्रति बैरल तक रही है। 2022 में ये कीमत $124 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। क्रूड तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल डीजल महंगा होने लगता है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। कच्चे तेल की खपत मामले में अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे ज्यादा 19.89 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खपत है। वहीं चीन में 15.27 मिलियन बैरल प्रतिदिन खपत है। इसके बाद भारत में करीब 5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन उपयोग में आता है। भारत में इराक से सबसे ज्यादा तेल का आयात होता है। इसके बाद रूस और सऊदी अरब से तेल आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चीन में तेल की मांग में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बजाय लोग इलेक्ट्रिक कारें खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक वाहनों को भी इलेक्ट्रिक ढांचे में ढाला जा रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की खपत होना स्वाभाविक है। हालांकि भारत सरकार में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि और आईईए को उम्मीद है कि चीन में तेल मांग कम नहीं होगी। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार देश है। इसके बावजूद हमें अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में 5 स्थानों पर तेल का उत्पादन किया जाता है: राजस्थान के बाड़मेर जिला, खंभात की खाड़ी, गुजरात, मुंबई उच्च सागर, गोदावरी कृष्ण बेसिन और असम। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक भारत में कुल 44.78 करोड़ टन के बराबर तेल भंडार मिला है। ये भंडार भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरत 15 सालों तक पूरा कर सकते हैं। यानी कि 1.5 दशक बाद हमें पूरी तरह से विदेशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक संसदीय समिति ने भी ये बात कही है कि अगर भारत में नए तेल के भंडार नहीं खोजे गए तो 100% आयातित क्रूड पर ही निर्भर होना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में कच्चे तेल के आयात को 10% घटाने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 सूत्रीय फार्मूला भी तैयार किया गया, लेकिन साल दर साल आयात बढ़ता ही जा रहा है और घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन घट रहा है। साल 2018 से 19 में सभी क्रूड भंडारों से संयुक्त तौर पर कच्चे तेल का उत्पादन 3.42 करोड़ टन था। 2021 से 22 में घटकर 2.96 करोड़ टन पर आ गया। 2022 से 23 में घटकर और भी कम हो गया। भारत कच्चे तेल की खपत मामले में चीन को पछाड़ने की राह पर है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होना हमारे देश के लिए अच्छी बात है या खराब? आइए समझते हैं। चीन को पछाड़कर भारत ग्लोबल एनर्जी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।
इससे भारत को कच्चे तेल की कीमतों पर अधिक प्रभाव डालने की क्षमता मिलेगी। इससे भारत को कच्चे तेल के उत्पादन और आपूर्ति में वैश्विक मामलों में अधिक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। चीन विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। भारत के चीन को पछाड़ने से कच्चे तेल की वैश्विक मांग में बदलाव आएगा। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर भारत का प्रभाव बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, भारत कच्चे तेल के उत्पादन और आपूर्ति में अन्य देशों के साथ सहयोग कर सकता है। हालांकि भारत अभी भी कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक है। भारत की कच्चे तेल की मांग में वृद्धि से भारत की कच्चे तेल की आयात निर्भरता बढ़ सकती है। इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा पर जोखिम बढ़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर होती हैं। भारत की कच्चे तेल की आयात निर्भरता बढ़ने से भारत को कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कच्चे तेल का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। भारत की कच्चे तेल की खपत में बढ़ोतरी से भारत को कच्चे तेल के पर्यावरणीय प्रभावों से निपटने के लिए अधिक कदम उठाने पड़ सकते हैं। इससे भारत की आर्थिक लागत बढ़ सकती है। दूसरी खबर की बात करें तो एक तरफ जहां इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरी दुनिया परेशान है, वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के हमले में मिलिशिया नेता मारा गया। जिसके बारे में जानकारी देते हुए पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने गुरुवार को बगदाद में जवाबी हमला किया, जिसमें एक मिलिशिया नेता की मौत हो गई, जिसे वह अमेरिकी कर्मियों पर हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराती है। इराक सरकार ने इस कदम की निंदा की है। अमेरिकी हमला लगभग 0900 GMT पर हुआ और मुश्ताक जवाद काजिम को निशाना बनाया गया। पेंटागन ने कहा, अल जवारी हरकत अल नुजाबा का नेता था जो अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल था। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने इसे आत्मरक्षा हमला बताते हुए कहा, हमले में हरकत अल नुजाबा का एक अन्य सदस्य भी मारा गया। किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं पर हमला नहीं किया गया। अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना पर इराक और सीरिया में कम से कम 100 बार हमले हुए हैं, आमतौर पर रॉकेट और एक तरफा हमले वाले ड्रोन के मिश्रण से। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इराक में 2500 सैनिक और पड़ोसी सीरिया में 900 सैनिक हैं जो इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों के पुनरुत्थान को रोकने पर केंद्रित हैं। इराकी पुलिस सूत्रों और गवाहों ने पहले कहा था कि एक ड्रोन ने नुजाबा मिलिशिया समूह के पूर्वी बगदाद स्थित मुख्यालय पर कम से कम 2 रॉकेट दागे। एक बयान में इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सूदानी के सैन्य प्रवक्ता ने समूह पर हमले की निंदा की, इसे एक इराकी सुरक्षा इकाई पर अनुचित हमला कहा जो सूडानी के प्राधिकरण के साथ काम कर रहा था। सूडानी का ईरान समर्थित कुछ गुटों पर सीमित नियंत्रण है, जिनके समर्थन की उन्हें 1 साल पहले सत्ता जीतने के लिए जरूरत थी और जो अब उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में एक शक्तिशाली गुट हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिकी सेना ने इराक के सुरक्षा बलों के किसी सदस्य पर हमला किया था, राइडर ने कहा कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया वह ईरानी प्रॉक्सी समूह का नेता था जो अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ हमलों के लिए जिम्मेदार था। पुलिस और मिलिशिया सूत्रों ने कहा कि रॉकेट परिसर में एक वाहन से टकराए और एक मिलिशिया कमांडर और उसके एक सहयोगी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सूत्रों ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। मिलिशिया समर्थक वेबसाइटों द्वारा प्रकाशित वीडियो में आग में जलता हुआ एक नष्ट हुआ वाहन दिखाया गया है। रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से फुटेज की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका। इराक और सीरिया में ईरान गठबंधन मिलिशिया समूह गाजा में इजरायल के अभियान का विरोध करते हैं और अमेरिका को आंशिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं। स्थानीय इराकी मिलिशिया कमांडर अबू अकील अल-मौसावी ने कहा, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और अमेरिकियों को इस आक्रामकता पर पछतावा करने पर मजबूर कर देंगे। पिछले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान गठबंधन आतंकवादियों द्वारा ड्रोन हमले के बाद इराक में जवाबी हवाई हमले किए थे,
जिसमें एक अमेरिकी सेवा सदस्य को गंभीर हालत में छोड़ दिया गया था और 2 अन्य घायल हो गए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल डीके क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।